बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 नर्वस टिश्यू के साथ। नर्वस टिश्यू जो होता है ये प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम में, और नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू के अलावा प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू भी। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये कैप्सूल बनाता है और मेनिंजेस बनाता है और ट्यूबुलर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द नर्व, ये सब कुछ बनाता है। जो नर्वस टिश्यू होता है इसको नर्व टिश्यू या न्यूरोनल टिश्यू भी कहते हैं, और इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दो मेन टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन से? एक होते हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, और सेकंड होते हैं हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है। अब न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, वो इसके जो मेन सेल्स है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो होता है। और साथ में इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि दे आर एक्साइटेबल एंड दे हैव द एबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द इम्पल्सेस। ठीक। सपोर्टिंग सेल्स क्या करते हैं? दे प्रोटेक्ट, नरिश एंड मेंटेन द नर्व सेल्स एंड देयर प्रोसेस। ये खुद ना एक्साइटेबल होते हैं और ना कंडक्टिविटी होती है इनकी। ठीक है। अब ये नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब प्रेजेंट होते हैं तो ये वहाँ पे न्यूरोग्लाया कहलाता है। ठीक है। इसकी फिर 3 कैटेगरीज हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लायल सेल्स। इनके अपने अपने फंक्शंस हैं। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सपोर्टिंग सेल्स होते हैं उनको हम श्वान सेल्स बोलते हैं। इनके अलावा सैटेलाइट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब पहले है कि न्यूरॉन। तो जो न्यूरॉन है वो इन्होंने बताया है कि द न्यूरॉन डिफर फ्रॉम अदर बॉडी सेल्स इन हैविंग द फॉलोइंग 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज़। न्यूरॉन्स की 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज़, एक ये कि वो एक्साइटेबिलिटी उनमें, कि वो जो होते हैं अगर उनको कोई स्टिमुलस दिया जाए फिजिकल या केमिकल तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं। दूसरा कंडक्टिविटी, कि वो ये इम्पल्सेस जो हैं वो आगे फिर कंडक्ट भी कर सकते हैं, इनके प्रोसेसेस होते हैं उससे। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर में बात करें तो न्यूरॉन का जो होता है एक सेल बॉडी होती है और इसके अलावा प्रोसेसेस होते हैं। जो सेल बॉडी होती है उसको सोमा या पेरिकार्डियन भी बोलते हैं। उसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में फिर ऑर्गेनेलीज। और जो प्रोसेसेस होते हैं ये इनको न्यूराइड्स भी बोला जाता है। ये 2 किस्म के होते हैं, एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स। जो एक्सॉन होता है वो होता है एक, और वो नर्व इम्पल्स को लेकर जाता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। इसके अलावा और जितने भी प्रोसेस होते हैं वो कहते हैं डेंड्राइट्स उन्हें कहते हैं। डेंड्राइट्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड डेंड्रॉन से निकला जिसका मतलब होता है ट्री, और डेंड्राइट का मतलब है ट्री लाइक। तो उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्री लाइक होता है, इस वजह से उन्हें डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि न्यूरॉन्स जो है ना, दे बिलोंग टू स्टैटिक वैरायटी ऑफ सेल पॉपुलेशन के लिए, कि जितना एक बर्थ के टाइम जितने प्रेजेंट होते हैं बस ये उतने ही रहते हैं, इससे ज़्यादा फिर वो डिवाइड नहीं करते हैं। अब जो ब्रेन का साइज़ हम कहते हैं कि हेड साइज़ बड़ा हो रहा है या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का साइज़, तो वो माइटोटिक डिवीजन ऑफ द न्यूरोग्लायल सेल्स का होता है। जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं उनकी माइटोटिक डिवीजन से होता है। ठीक है। अच्छा, अब जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर, कि सेल बॉडी और नर्व सेल बॉडी उसमें क्या होता है, और फिर जो एक्सॉन है और डेंड्राइट्स जो प्रोसेस है वो। तो नर्व सेल बॉडी पहले भी मैंने बताया कि वो होता है सोमा, उसको कहते हैं, पेरिकार्डियन। इसमें न्यूक्लियस होता है और इसमें साइटोप्लाज्म होता है। ठीक। अच्छा, ये जो ये किस तरह एक्ट करता है, ये एक नरिशिंग सेंटर प्रोवाइड करता है। ठीक है। और इसके ऊपर इट इज़ ऑल्सो रिसेप्टिव टू एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी स्टिमुलस। डेंड्राइट्स इसके ऊपर स्टिमुलस लेकर आते हैं, फिर ये एक्सॉन की तरफ ट्रांसमिट करता होता है। ठीक। अब ये पेरिकार्डियन का जो डायमीटर है ये बहुत वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन के ये कहाँ के न्यूरॉन्स है। देखिए, जो दोज ऑफ ग्रेन्यूल सेल्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वहाँ पे इनका डायमीटर 4 माइक्रोमीटर है, जबकि इन द एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इनका डायमीटर 135 माइक्रोमीटर है। ठीक है। इसके बाद है कि जो इनकी जो पेरिकार्डियन की शेप होती है वो भी डिपेंड करती है कि ये कहाँ पे या किस कैटेगरी का है। जैसे अगर वो ग्लोबुलर इसकी सेल बॉडी होगी, अगर वो यूनिपोलर न्यूरॉन होगा, वो फर्सिफॉर्म लाइक वो स्पिंडल शेप्ड होंगे, पर बाइपोलर न्यूरॉन होगा। और सेटेलाइट या पैरामिडल या स्फेरिकल इन शेप होंगे जब वो मल्टीपोलर न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होती है। अच्छा, न्यूक्लियस पे आते हैं तो न्यूक्लियस इनका एक सिंगल लार्ज पेल स्टेनिंग न्यूक्लियस होता है। अच्छा, इसमें मोस्टली यू क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से इसकी एक वेजिकुलर पैटर्न आता है। ठीक है। दूसरा है कि इसका जो यू क्रोमेटिन है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ यू क्रोमेटिन की वजह से इसकी वेजिकुलर अपीयरेंस होती है। दूसरा है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ यू क्रोमेटिन हमें ये भी बताता है कि यहाँ पे एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे हैं। और इसका डीप बेसोफिलिक न्यूक्लियोलस होता है जो कि न्यूक्लियस में बहुत प्रोमिनेंट नज़र आता है। सेल बॉडी के बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसमें होते हैं ऑर्गेनेलीज, इंक्लूजन एलिमेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन। इसमें कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं? इसमें फ्री राइबोसोम्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है,
गोल्जी apparatus होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, एटसेट्रा। अच्छा, ये जो फ्री वो पॉलीराइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। और ये होता है कि कुछ सेक्शंस में अगर हम देखें ना, तो द अबंडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्री राइबोसोम्स अपीयर एज क्लम्प्स ऑफ बेसोफिलिक मटेरियल, जिनको हम निजल सब्सटेंस या क्रोमेटोफिलिक सब्सटेंस और निजल बॉडीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट अबंडेंट किन में होते हैं? लार्ज साइज मोटर न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो और ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्जी apparatus जो है वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि जो प्रोटीन बनते हैं उनकी पैकिंग वगैरह भी करनी होती है। अच्छा, फिर इंक्लूजन्स में अगर देखें तो लिपोफेसिन जो पिगमेंट है ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। द मोस्ट कॉमन इंक्लूजन ऑफ द न्यूरल साइटोप्लाज्म आर ग्रेन्यूल्स ऑफ लिपोफेसिन पिगमेंट विच अकर्स इन द फॉर्म ऑफ येलोइश ब्राउन ग्रेन्यूल्स। और ये जो पिगमेंट होता है ये रिप्रेजेंट द रेमिनेंट्स ऑफ लाइसोसोमल एक्टिविटी, ये कितनी एक्टिविटी है हुई है लाइसोसोम्स की, और ये एज के साथ साथ इंक्रीज़ होते हैं। अच्छा, फिर अगर हम इसकी साइटोस्केलेटन की बात करें तो न्यूरोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोफिलामेंट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है जिनका डायमीटर 10 नैनोमीटर तक होता है, जबकि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये जाते हैं हमारे पास एक्सॉन की होल लेंथ तक जाते हैं। फिर आ जाता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या हैं? जो हमारे पास एफरेंट ब्रांचेस हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि एफरेंट प्रोसेसेस ये नर्व इम्पल्सेस टूवर्ड्स सेल बॉडी लेकर आते हैं। और इनके क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, और इनकी नॉब लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं डेंड्राइट्स की। इस फिगर में अगर हम देखें तो ये एक मोटर न्यूरॉन शो किया गया है। ऊपर ये डेंड्राइट्स हैं और इस पे आ रहे हैं एफरेंट नर्व फाइबर। ठीक है, अब ये जो है ये इम्पल्स आती है और फिर सेल बॉडी से फिर ये जाती है एक्सॉन की तरफ। ये सिनेप्सिस शो किए गए हैं। ये पेरिकैरियन या सेल बॉडी निजल बॉडीज शो की गई हैं। एक्सॉन हिलक कौन सा एरिया होता है कि जहाँ से बस फिर एक्सॉन स्टार्ट हो रहा होता है। ये इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट वो बनाते हैं, माइलिन बनाते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शॉन सेल्स ये काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि कोलेटरल ब्रांचेस भी देता है एक्सॉन हमारे पास, और ये कि इसके आखिर में ये कुछ ब्रांचेस देते हैं जिसको कहते हैं टीलोडेंड्रिया, और ये लास्ट में ऐसे नर्व लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको बोटन्स बोलते हैं, और ये जाके नेक्स्ट जो एक्सॉन वो होता है, नर्व होता है, न्यूरॉन होता है या नर्व सेल होता है, तो उसके साथ फिर साइनेप्स करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं एक्सॉन पे। तो एक्सॉन जो होता है ये हर एक न्यूरॉन का एक ही होता है, लाइक ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल एक्सॉन विच इज़ द इफेरेंट फाइबर। ठीक है, इसमें वो पेरिकैरियन से इम्पल्स आती है और नीचे। अच्छा, ये बताया गया एक्सॉन हेलक क्या है कि वही वो रीजन जहाँ से फिर एक्सॉन स्टार्ट होता है। अच्छा, फिर ये कि इसका साइटोप्लाज्म जो होता है इसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, इसका जो प्लाज्मा लेमा होता है इसको हम एक्सोलेमा बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी ऑर्गेनेलिज होते हैं, लेकिन इसमें निसल सब्सटेंस जो होता है वो नहीं होता है, ना ही इसमें फ्री राइबोसोम्स या आर होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा होता है ना कि एक बहुत प्यारा ये तो स्ट्रक्चर मैंने उसमें बता दिया था ना फिगर में। अच्छा, इसमें एक फिनोमेनन होता है एक्सोनल ट्रांसपोर्ट का। तो इसमें दो ट्रांसपोर्ट आ जाते हैं, दो किस्म की, एक एंटीरोग्रेड और एक रेट्रोग्रेड। जो एंटीरोग्रेड है इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द पेरिकैरियन टू द एक्सोनल टर्मिनल्स, कि कोई से भी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन लिपिड ये सब कुछ, तो ये हमारे पास आए ताकि एक्सोलेमा को न्यूट्रिएंट्स मिले। ठीक है, जबकि रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट ये होती है कि टॉक्सिन्स या वायरसेस जो होते हैं वो यहाँ से जाएं एक्सोन से और पेरिकैरियन में जाके लाइसोसोम्स उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर बताइए ये कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स ना, एक मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है लाइक स्ट्रक्चर, और दूसरा है फंक्शनल। जो स्ट्रक्चर की बेसिस पे है वो हम पहले भी देख चुके हैं कि यूनिपोलर में हमारे पास वो था ग्लोब्यूलर पेरिकैरियन था, बाइपोलर में जो था हमारे पास स्पिंडल शेप्ड पेरिकैरियन था, मल्टीपोलर जो थे वो उसमें ऐसे पिरामिडल या स्टेलेट शेप का सेल बॉडी थी। ठीक है, अब यूनिपोलर को हम सूडो यूनिपोलर भी बोलते हैं। इससे ऐसा होता है कि एक ही सेल प्रोसेस निकलता है सेल बॉडी से, वो फिर दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ठीक है, टी शेप का। नेक्स्ट पेज पे इनकी पिक्चर्स हैं। ठीक, ये प्रेजेंट होते हैं डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल नर्व्स में और सेंसरी गैंग्लिया ऑफ द क्रेनियल नर्व्स में। इनका एक जो प्रोसेस जो नीचे ब्रांच आती है उसको हम डेंड्राइट बोलते हैं, वो टूवर्ड्स द पेरिफेरी जाती है, और जो टूवर्ड्स द सीनस जाती है उसको हम एक्सॉन बोलते हैं।
होता है। अच्छा, बाइपोलर न्यूरॉन जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं फाउंड इन द कॉक्लियर, वेस्टिबुलर गैंग्लिया, रेटिना एंड ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। ठीक है। और मल्टीपोलर जो होते हैं मोस्टली सारे ऑलमोस्ट सारे जो और हैं वो न्यूरॉन वो मल्टीपोलर है। इसमें आ जाते हैं पिरामिडल सेल्स ऑफ द सेरिबेलर कॉर्टेक्स, परकिंजी सेल्स ऑफ द सेरिबेलर कॉर्टेक्स और एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। फंक्शनली ये लोग हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है लाइक ये रिसीव सेंसरी स्टिमुलस करते हैं, मोटर न्यूरॉन कन्वे द इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू द अफेक्टेड सेल्स ना। और इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सीएनएस में। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कम्युनिकेशन करते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में। ठीक है, और बताया गया कि 99.9% तो न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लोकेटेड है वो हमारे पास इंटर न्यूरॉन है। ठीक है, फिर आ जाता है नर्व फाइबर क्या होता है। तो नर्व फाइबर क्या है कि नर्व फाइबर कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन एंड इट्स कवरिंग। अगर हो तो इसकी दो टाइप्स है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर जिनकी कवरिंग होती है और अनमाइलिनेटेड जिनकी कवरिंग नहीं होती है। नेक्स्ट पेज पे जो है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स जो है शो की गई है। ये यूनिपोलर है, जैसे एक प्रोसेस आया और दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है। ये बाइपोलर, दो प्रोसेसेस अलग अलग, और ये हमारे पास मल्टीपोलर जिसमें मैनी डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन है। अच्छा, उसके बाद नीचे जो है इस फिगर में ये तो आगे का है लेकिन चलो हम कर लेते हैं। ये दिखा रहे हैं कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है सीएनएस में वो हमारे पास माइलिन बनाते होते हैं, और ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर अगर हो, और इनके बीच में जो स्पेस होती हैं इनको कहते हैं नोड्स ऑफ रैनबियर। और इस एक सेगमेंट को इंटर नोडल सेगमेंट या इंटर नोड भी कहा जाता है, जो एक सेगमेंट होता है। ठीक है, ये माइलिन शीट ग्रीन कलर से शो की गई है। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं इनके ऊपर असल में होती है माइलिन शीट होती है, जो कि एक लिपोप्रोटीन मटेरियल कवरिंग होती है। ठीक है, और ये जो होती है ये वाइट अपीयर होती है ग्रॉसी, तो इसको वाइट नर्व फाइबर भी बोला जाता है, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती है। और ये जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स बनाते होते हैं, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ये काम करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि जो माइलिनेशन का प्रोसेस होता है इसको, जो माइलिन बनने का प्रोसेस होता है इसको माइलिनेशन बोलते हैं, माइलोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस जो होता है कि ये लास्ट 3 मंथ्स होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में स्टार्ट होता है, और फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ तक ये कंटिन्यू रहता है। ठीक है। अच्छा, फिर ये कि श्वान सेल्स जो होते हैं इनको न्यूरोलेमोसाइट्स भी बोलते हैं, और ये कि एक श्वान सेल जो होता है एक सेगमेंट के ऊपर ही माइलिन शीट बनाता होता है, और ये कि जो श्वान सेल्स होते हैं ये एक थिन कवरिंग बनाते हैं इस उसके ऊपर माइलिन शीट के ऊपर, जिसको हम न्यूरोलेमा भी कहते हैं और शीट ऑफ श्वान सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इनका क्रॉस सेक्शन देखें तो श्वान सेल्स जो होंगे उनके फ्लैटेड न्यूक्लियाई भी हमें उसमें नज़र आएंगे। ठीक, अच्छा, ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है ये क्या काम करता है, ये एक ही ओलिगोडेंड्रोसाइट मैनी इंटरनोडल सेगमेंट्स पे माइलिन शीट लगाता होता है। ठीक है, और ये सीएनएस में प्रेजेंट होता है। अच्छा, फिर अनमाइलिनेटेड जो वो अच्छा इनकी जो कंडक्शन होती है उसको सॉलिडरी कंडक्शन कहते हैं, जो एक नोड से दूसरे नोड तक होती है। दूसरा है कि इनमें जो है नर्व इम्पल्स जल्दी कंडक्ट होती है। जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं वहाँ पे देखा गया द एक्सॉन और स्मॉलर कैलिबर जो होते हैं आर नॉट सराउंडेड बाय माइलिन शीथ। However, the unmedicated fiber receive trophic support from schwann cells. Schwann cells जो होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स वो रिस्पेक्टिवली पीएनएस और सीएनएस में क्या करते हैं कि ये इनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। Therefore, in the peripheral nervous system, the unmyelinated fibers run in grooves in the successive Schwann cells। और ये जहाँ फिगर में भी शो किए गए ग्रूव्स, तो यहाँ पे अनमाइलिनेटेड फाइबर्स इन ग्रूव्स में ट्रेवल करते हैं, तो ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं Schwann cells उनको। ठीक, अच्छा, in the CNS the unmedicated runs axons run in the grooves of the oligodendrocytes। नर्व फाइबर्स के बाद आता है कि नर्व टर्मिनेशन कैसे होती है। तो नर्व टर्मिनेशन जो है कि लाइक वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के साथ फिर कैसे कनेक्टेड होती है ना। तो इसके दो हमारे पास आ जाते हैं मेजर ग्रुप्स, एक है मोटर नर्व एंडिंग्स और एक है सेंसरी नर्व एंडिंग्स। तो जो मोटर नर्व एंडिंग्स है ये क्या करती हैं, इफेरेंट नर्व फाइबर्स होती हैं, जो कि जो नर्वस सिस्टम है वहाँ से लेकर जाती है और जो स्ट्रक्चर होते हैं उनकी तरफ इंफॉर्मेशन, जैसे कोई विजरा हो गया या मसल्स हो गए। ठीक, तो इसके जो वो होते हैं कि लाइक ये दो किस्म के हैं फिर आगे भी, सोमैटिक इफेरेंट नर्व फाइबर्स और विजरल इफेरेंट नर्व फाइबर्स। जो सोमैटिक हैं ये कौन से होते हैं, जहाँ पे ये मसल्स पे एंड होते हैं और वहाँ पे ये रिलीज़ करते हैं
एसिटाइल कोलिन। जब ये विसरल होते हैं तो ये डिपेंड करता है, ये फिर 2 किस्म के ट्रांसमीटर रिलीज़ करता है। ये नॉरएपिनेफ्रिन भी रिलीज़ कर सकता है और एसिटाइल कोलिन भी। नॉरएपिनेफ्रिन ये सिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग्स होती हैं और जो कि एसिटाइल कोलिन वाली होती हैं वो पैरासिम्पैथेटिक होती हैं। ठीक, फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है, ये इसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि वो कैसे होता है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है इसको हम मोटर एंड प्लेट या मायोन्यूरल जंक्शन भी बोलते हैं ना, कि लाइक जो एक्सोन होता है वो एंड होता है मसल के जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, सार्कोलेमा, उस पे एंड होता है, ठीक है। और वहाँ पे जो होते हैं रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एसिटाइल कोलिन के, जंक्शनल फोल्ड्स होते हैं कुछ ना, तो वहाँ पे फिर क्या होता है, एसिटाइल कोलिन के वेसिकल्स जो होते हैं, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल आखिर में, प्री साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। फिर वहाँ से वेसिकल्स जो होते हैं, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होते हैं वैसे। अच्छा, वहाँ पे वेसिकल्स होते हैं जिनमें एसिटाइल कोलिन होता है, वो रिलीज़ होते हैं और फिर ये एसिटाइल कोलिन जो होते हैं ये रिसेप्टर्स पे काम करते होते हैं, ठीक है। साइनैप्स इसके बाद हम देखेंगे कि वो क्या होता है। अच्छा, फिर जो विसरल इफेरेंट है, ये मोस्टली अनमाइलिनेटेड नर्व्स होते हैं, ठीक। और ये हार्ट मसल पे, स्मूथ मसल्स पे, ब्लड वेसल्स, अदर स्मूथ मसल ऑफ द विसरा, इन सब पे एंड करते हैं, या स्मूथ मसल्स ऑफ द हेयर या ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। और वहाँ पे ये जो होता है सिक्रीट करते हैं पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन और सिम्पैथेटिक में नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सेंसरी नर्व एंडिंग्स। सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो है ये ऐसे है ना कि ये स्टिमुलस को पिक करती हैं और नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाती हैं, ठीक है, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरी से सेंट्रल की तरफ लेकर जाती है इन्फॉर्मेशन। अच्छा, फिर ये जो है ये 2 किस्म की होती है, नॉन इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स और एक इनकैप्सुलेटेड। इनकैप्सुलेटेड वही कि इनकी ऊपर कोई कैप्सूल होगा कनेक्टिव टिश्यू का, जो हम स्टार्ट में पढ़ चुके थे। अच्छा, दूसरा ये कि नॉन इनकैप्सुलेटेड है कि ये फ्री नर्व एंडिंग्स है, ठीक है, या तो ये थिनली माइलिनेटेड भी होती है, ठीक है, या मोस्टली अनमाइलिनेटेड होती है, या तो फिर थिनली माइलिनेटेड होती है, ठीक है। ये जो होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फाइन टच के लिए, पेन और टेम्परेचर सेंसेशन के लिए, और ये प्रेजेंट होती है जहाँ पे हाईली सेंसिटिव एरियाज़ में, जैसे कि हमारे पास आ जाता है लिप्स और फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, फिंगर टिप्स आ जाते हैं। और जो हमारे पास है कि अ नंबर ऑफ फ्री नर्व एंडिंग्स फॉर्म एक्सपेंडेड डिस्क लाइक एंडिंग्स विच ईच ऑफ विच बिकम्स स्पेशल एपिथेलियल सेल कॉल्ड मर्कल सेल। अच्छा, ऐसे भी होता है कभी कभार कि ये जो अनकैप्सुलेटेड नॉन इनकैप्सुलेटेड जो नर्व एंडिंग्स है, ये कभी कभी स्पेशल एपिथेलियल सेल के साथ एसोसिएट होके वहाँ पे मर्कल सेल न्यूराइड कॉम्प्लेक्स भी बनाती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये लाइट टच सेंसेशन को परसीव करते होता है। इसके बाद आ जाता है इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स, जिसकी 6 वैराइटीज है, मीसनर कॉर्पसल, पेसियन कॉर्पसल, रफीनी कॉर्पसल, क्रॉस एंड बल्ब, मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन ऑर्गन। अच्छा, ऊपर मैंने एक मेंशन बात नहीं की कि वो स्लोली अडॉप्टिंग थे मैकेनोरेसिप्टर, कि वो इतना जल्दी अडॉप्ट नहीं होते। अच्छा, फिर ये जो मीसनर कॉर्पसल्स है ना, ये हमारे पास रैपिडली अडॉप्ट हो जाते हैं, कि इसमें ये अगर कोई चीज़ परसीव करे तो ये फिर अडॉप्ट हो जाता है, कि लेकिन उसके लिए फिर वो चीज़ एक स्टिमुलस नहीं रहती है, ठीक है। मीसनर कॉर्पसल को टेक्टाइल कॉर्पसल भी कहते हैं। ये नॉन हेयरी स्किन पे प्रेजेंट होता है और इसकी जो डायमेंशन है वो मैंशन है कि एक 150 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 75 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है और एलिप्टिकल इन शेप है, ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये कि ये जो होते हैं ये रैपिडली अडॉप्टिंग मैकेनो रिसेप्टर्स है फॉर द परसेप्शन ऑफ लाइट टच, ठीक है। फिर है पेसिनियल कॉर्पसल। ये जो है इनको हम लेमिनेटेड कॉर्पसल भी बोलते हैं या और लेमिनर कॉर्पसल भी बोलते हैं। ये लार्ज ओवल स्ट्रक्चर होता है। इनकी डायमेंशंस क्या है, 1 to 2 mm इन लेंथ एंड 0.5 to 1 mm इन डायमीटर, ठीक। और क्या कहते हैं, इनका भी जो स्ट्रक्चर है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कि ये जो होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं डीपर डर्मिस में, हाइपोडर्मिस ऑफ द पाम, सोल्स एंड डिजिट्स में। पेसिनियल कॉर्पसल क्या कहते हैं, आल्सो फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू इन द डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन में या कनेक्टिव टिश्यू इन द इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। और क्या कहते हैं, उसके बाद आ जाता है रफीनी कॉर्पसेस। रफीनी कॉर्पसेस को बल्बस कॉर्पसेस भी बोलते हैं या रफीनी एंडिंग्स भी बोलते हैं। ये एलोंगेटेड होते हैं और इनका जो डायमेंशंस है वो 1 to 2 mm इन लेंथ एंड 0.2 mm इन डायमीटर। अच्छा, दूसरा ये कि इनका जो वो है कि ये कौन सी सेंसेस करती हैं, तो ये स्लोली अडॉप्टिंग मैकेनो रिसेप्टर्स है, ठीक है। और ये लोकेटेड होती हैं डर्मिस में। अच्छा, और ये कि ये हीट परसेप्शन भी करती होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये स्किन ऑफ द फिंगर टिप्स में भी प्रेजेंट होती है। और these receptors are sensitive to skin stretch and sustain pressure on the skin, लाइक ये प्रेशर रिसेप्टर्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है क्रॉस एंड बल्ब्स। जो क्रॉस एंड बल्ब्स होती हैं
उनकी ओवल बॉडीज़ होती हैं और उनके ऊपर थिन कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि कैविटी को इनक्लोज करता है। फिर क्या है कि ये जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं फाउंड इन द स्किन, ओरल म्यूकोसा, क्राइटोरिस एंड पेनिस। एंड ये क्या करते हैं, दी आर फॉर द परसेप्शन ऑफ टच एंड प्रेशर। ठीक है, और ये इसके अलावा कोल्ड सेंसेशन को भी परसीव करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है मसल स्पिंडल। इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा ये कि ये गायटन में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। अच्छा, ये है कि ये प्रोप्रियोसेप्टिव नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है, मसल स्पिंडल, और इनको हम न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल्स भी कहते हैं। दीज इनकैप्सुलेटेड सेंसरी रिसेप्टर्स आर लोकेटेड अलोंग एंड इन पैरेलल विद द मसल फाइबर। ये मसल फाइबर्स होते हैं, तभी इनको न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल्स भी बोला जाता है। ठीक है, एंड जो टेंडनस अटैचमेंट होती है मसल की, वहाँ पे न्यूमरस होती है। अब ये क्या करें, प्रोप्रियोसेप्टिव है। ठीक है, तो मसल स्पिंडल इज जनरली लेस देन मिलीमीटर वाइड एंड अप टू 5 मिलीमीटर लॉन्ग। लेंथ इनकी थोड़ी सी 5 मिलीमीटर तक होती है, और इनकी थोड़ी सी ही मिलीमीटर से थोड़ी सी कम विड्थ होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है कि मसल स्पिंडल जो होता है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं मॉडिफाइड स्ट्राइडेड मसल फाइबर्स। ठीक है, इन द कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। अब ये जो मसल फाइबर्स होते हैं इनको इंट्राफ्यूजल कहते हैं। ठीक है, ये बहुत स्मॉलर होते हैं देन द ऑर्डिनरी मसल फाइबर्स, जिनको हम एक्स्ट्राफ्यूजल कहते हैं। ठीक, अच्छा, फिर ये जो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर होते हैं ना, ये इनको कैन बी डिस्टिंग्विश इन न्यूरो मस्कुलर स्पिंडल। ये क्या न्यूक्लियर बैग फाइबर्स होंगे या न्यूक्लियर चेन फाइबर्स? न्यूक्लियर बैग ये क्या, ये डायलेटेड सेंट्रल पोर्शन होगा, या न्यूक्लियर चेन ये थोड़े से थिनर देन द न्यूक्लियर बैग होते हैं। ठीक है, फिर बताया कि जो मसल स्पिंडल है इसमें दोनों किस्म की वो होती है, फाइबर्स होती है, एफरेंट भी और इफेरेंट भी नर्व फाइबर्स। ठीक है, और इसके अलावा ये कि ईच स्पिंडल रिसीव लार्ज एंड स्मॉल माइलिनेटेड एफरेंट। ये जो एफरेंट होती है सेंसरी, इसमें ये लार्ज भी होती है साइज़ में और स्मॉल वाली भी होती है। और लार्ज वाली क्या करती है कि वो बाद में अपना माइलिन जो होती है वो रिमूव करके यहाँ तक आती है। ठीक है, अच्छा, फिर ये कि इनका जो है कि लिखा है कि वो जो रिमूव कर लेती हैं, उसके बाद ये है कि nerve loses its myelin sheath inside the capsule and divides into several branches which wind around the central part of the nuclear bag and nuclear chain fiber in a spiral manner। ठीक है, अब इन नर्व एंडिंग्स को क्या, इनका क्या कहते हैं, द एंडिंग्स आर कॉल्ड एनुलो स्पाइरल नर्व एंडिंग्स और प्राइमरी सेंसरी नर्व एंडिंग। इनको प्राइमरी वो सेंसरी नर्व एंडिंग्स बोलते हैं। दूसरी आ जाती है सेकेंडरी सेंसरी नर्व एंडिंग्स। वो क्या है, स्मॉलर जो एफरेंट थी ना, वो सेकेंडरी होती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर है कि ईच मसल स्पाइनल ऑल्सो रिसीव्स फाइन गैमा मोटर फाइबर्स। ठीक है, तो ये जो वो होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये गैमा मोटर न्यूरॉन से आते हैं, लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड। और दीज इफरेंट जो नर्व फाइबर्स टर्मिनेट एट अ स्मॉल मोटर एंड प्लेस ऑन द पेरिफेरल स्ट्राइएटेड पोर्शन ऑफ द इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर। इसका जो फंक्शन है ये यही है कि क्या कहते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन या स्ट्रेच इन द वो जो हमारे पास होती है लेंथ ऑफ द मसल, इस सब में को मेजर करता है, लाइक उनको परसीव करता है। ठीक है, अगर मसल स्ट्रेच तो ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जो होते हैं ये भी स्ट्रेच हो जाते हैं, और इस तरह हमारे पास जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेंसरी नर्व एंडिंग्स थी वहाँ पे स्टिमुलस इनको मिलता है। ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ दिस नर्व एंडिंग्स ये इम्पल्स जनरेट करते हैं, और उसके बाद ये जाती है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इन्फॉर्मेशन जाती है। ठीक है, और फिर क्या है, वेयर द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एक्सॉन साइनेप्स विद द अल्फा मोटर न्यूरॉन और लेटर सेंड इम्पल्सेस वाया द इफरेंट मोटर टू कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्स्ट्राफ्यूजल। फिर मतलब जब ये सेंस होती है कि एक अभी मूव करना है या अभी बेंड करना है, तो उस हिसाब से क्या होता है कि जो हमारे पास एक्स्ट्राफ्यूजल नर्व फाइबर्स होते हैं वो फिर स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर ये जो गामा इफरेंट नर्व फाइबर्स हैं, वो हमारे पास क्या कहते हैं, मॉड्यूलेट द सेंसिटिविटी ऑफ द मसल स्पिंडल बाय रेगुलेटिंग द लेंथ ऑफ द इंट्राफ्यूजल नर्व वो मसल फाइबर्स। ठीक है, इसके बाद ये जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन है, ये हम फिर साइनेप्स के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।